डेट है 20 मार्च 2015। पाकिस्तान टीम ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अब इस बिखरी हुई टीम को जब उसके सीनियर प्लेयर की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो लेटर ऑन इन द ईयर मिसबाह, यूनुस खान और शाहिद अफरीदी ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो फिर अजहर अली को ओडीआई और सरफराज अहमद को टी20 का कैप्टन अनाउंस किया जाता है। बट अजहर के अंडर पाकिस्तान अपनी पहली ही ओडीआई सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश 3-0 से वाइट वॉश होता है, जिसके चलते अजहर भी कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर लेते हैं। अब इस टाइम पे पाकिस्तान को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो टीम को इस डार्क फेज से निकाल के इसकी खोई हुई रेपुटेशन वापस दिलाता, और ये जिम्मेदारी दी गई सरफराज अहमद को, जो ऑलरेडी टी20 के कैप्टन थे, एक अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुके थे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस फेज में वो बैटिंग से भी खासा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जिनके अंडर पाकिस्तान आने वाले कुछ सालों में काफी मेमोरेबल अचीवमेंट्स हासिल करने वाला था। जिस टीम में सुपरस्टार प्लेयर्स तो भले ही नहीं थे, लेकिन टीम में एक यूनिटी थी कि पाकिस्तान ने उस फेज में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस भी दी। सो लेट्स रिवाइंड द गोल्डन डेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। सरफराज ने जब पाकिस्तान टीम की भाग दौड़ संभाली तो उस वक्त टीम में यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का मिक्सचर था, जहां यंगस्टर्स में बाबर, शादाब, हसन अली, फखर जमान, मोहम्मद नवाज और लेटर ऑन शाहीन अफरीदी जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स और मलक, हफीज, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद थे। जिसके बाद पाकिस्तान सरफराज की लीडरशिप के अंदर इंग्लैंड में ओनली टी20 मैच जीत के उनकी कैप्टनसी का सक्सेसफुल आगाज करता है, और फिर एक के बाद एक सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम की, जिसके बाद टीम की सबसे बड़ी असाइनमेंट आती है चैंपियंस ट्रॉफी 2017, जिसमें पाकिस्तान एज अ लोएस्ट रैंक्ड ओडीआई टीम के तौर पे शामिल हुआ, और हम इस टूर्नामेंट के लिए फेवरेट तो बिल्कुल भी नहीं थे, जिसका अंदाजा इंडिया के अगेंस्ट पहले मैच में ही हो गया, जहाँ पाकिस्तानी बॉलिंग 319 रन कंसीड करती है, जिसको चेज करते हुए पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो जाती है, और 319 के मुकाबले पाकिस्तान सिर्फ 164 रन ही कर पाई, और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में पाकिस्तान को एक बड़ी डिफीट का सामना करना पड़ा था, जहां इस स्टेज पे टीमों का मोराल गिर जाता है और कम बैक करना तो मुश्किल है, और ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी जैसा शॉर्ट फॉर्म टूर्नामेंट जहां गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान टीम बीइंग पाकिस्तान टीम अगले ही मैच में वर्ल्ड नंबर 1 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत हो, श्रीलंका के अगेंस्ट एक आसान मैच को मुश्किल बनाकर जीतना हो, या इंग्लैंड के अगेंस्ट जो उस टूर्नामेंट की फेवरेट थी उनके अगेंस्ट सेमीफाइनल में वन साइडेड विक्ट्री, जिसके बाद पाकिस्तान टीम रेडी थी आर्च राइवल इंडिया को फेस करने के लिए इन द ग्रैंड फाइनल, जिनसे पाकिस्तान टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में ही बुरे तरीके से हार चुका था। ओवल के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया के कैप्टन मौजूद थे टॉस के लिए, एंड विदाउट एनी सरप्राइज इंडियन कैप्टन टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं, क्योंकि इंडिया उस टूर्नामेंट में तेज करते हुए डोमिनेट कर रहा था। और जब मैच शुरू हुआ तो बुमराह की वो फेमस नो बॉल टू फखर जमान एक ऐसा पॉइंट था जिसके बाद इंडिया गेम में वापस आ ही नहीं पाया। फखर जमान की सेंचुरी, अजहर अली के साथ 100+ की पार्टनरशिप हो, बाबर आजम की मिडल में स्टेबल नॉक, इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज के क्विक फायर रन्स की वजह से पाकिस्तान 339 रन का टारगेट बोर्ड पे लगाता है। लेकिन अब भी काफी डाउट्स थे, क्योंकि ओपोजिशन में रोहित, शिखर, विराट, युवराज सिंह और MS धोनी जैसे बैटर्स थे, लेकिन सामने थे मोहम्मद आमिर जो अपनी रेपुटेशन खो चुके थे 2010 के फिक्सिंग बैन की वजह से। लेकिन फिर इनसाइड पावर प्लेयर रोहित, दावन, विराट को आमिर ने आउट कर दिया, और फिर मिडल में हसन और शादाब की नुमाया परफॉर्मेंसेस थी कि पाकिस्तान उस फाइनल को 180 रन के बड़े मार्जिन से जीतकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर लेता है। और रमजान के इस मुबारक महीने में पाकिस्तानी फैंस को एक अनएक्सपेक्टेड लेकिन वेल डिजर्विंग खुशी मिली, जिसको फिर लोगों ने सेलिब्रेट भी किया, और चैंपियन ट्रॉफी की इस जीत के बाद सब कुछ ही अच्छा लग रहा था। लेकिन राइट आफ्टर दैट टीम की परफॉर्मेंसेस का ग्राफ ऊपर जाने की बजाय स्टेटिक ही रहता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान को अपनी पहली ही सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड हार का सामना करना पड़ा था। वेल मूविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एशिया कप 2018, तो पाकिस्तान वहां भी कुछ खास कर नहीं पाया, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट पाकिस्तान की टी20 टीम अपनी पीक पे जा पहुंची थी, और यही वो फेज था जब पाकिस्तान 11 कंसेक्यूटिव टी20 सीरीज जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करता है।
जिसे फिर लेटर ऑन 2026 में इंडिया 12 कंसेक्टिव सीरीज जीत के सरपास कर जाता है। लेकिन ये माइलस्टोन एक ऐसी टीम के लिए जो ट्रांजिशन फेज में थी बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान T20 में उस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 भी बन चुकी थी। वेल नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू ODI वर्ल्ड कप 2019। लेकिन उस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट ODI सीरीज खेली इंग्लैंड में ही, जिसमें भी हमें व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। और हमेशा की तरह पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में भी लो कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करता है। और पहला मैच ही था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जिन्होंने उस वर्ल्ड कप में क्वालिफायर्स के थ्रू पार्टिसिपेट किया था। तो ओब्वियसली उस मैच के लिए पाकिस्तान को ही फेवरेट डिक्लेयर किया गया और यहीं से पाकिस्तान का उस वर्ल्ड कप में काफी मेमोरेबल आगाज होता है, बट इन अ वर्स्ट वे। क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने कोलैप्स किया और सिर्फ 105 रन पे पूरी टीम ही ढेर हो गई, जिसे फिर वेस्ट इंडीज ने आसानी से चेस डाउन किया जस्ट इन 13.4 ओवर्स। वेल टूर्नामेंट के शुरू में ही ये एक ऐसी डिफीट थी जो फर्दर टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए काफी प्रॉब्लम्स खड़ी करती। एनीवेज अपने अगले ही मैच में पाकिस्तान होस्ट इंग्लैंड को डिफीट देता है। श्रीलंका के अगेंस्ट मैच अबेंडन हुआ। आज राइवल्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने डिफीट, तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल्स के दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। लेकिन फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उस टूर्नामेंट की फेवरेट थी, तो पाकिस्तान उस मैच को अपने नाम करता है। और ये वही मैच था जहां बाबर आजम ने अपना मेमोरेबल 100 भी लगाया था। एंड देन अगले ही मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक आसान से मैच को मुश्किल बनाकर आखिर पाकिस्तान जीत ही गया। लेकिन पाकिस्तान इन दोनों मैचों में अपना रन रेट बेहतर कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऊपर से वो वेस्ट इंडीज वाली डिफीट थी कि न्यूजीलैंड उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट रन रेट, और पाकिस्तान हुआ एलिमिनेट। वेल ये एक ऐसा मोमेंट था जब कप्तान सरफराज पे तनकीद हुई, तो PCB भी सरफराज के बस एक फेलियर की तलाश में था टू रिमूव हिम फ्रॉम कैप्टनसी, और ये मोमेंट भी जल्द ही आया। उसी साल अक्टूबर में श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के टूर पे थी फॉर 5 ODI एंड 3 T20I मैच सीरीज। अब ODI सीरीज तो पाकिस्तान ने जीत ली, लेकिन T20 में हमें 3-0 से व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा इन फ्रंट ऑफ यंग श्रीलंकन टीम। और बस ये टूर सरफराज की कैप्टनसी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। PCB सरफराज को ऑल फॉर्मेट की कैप्टनसी से सैक कर देती है, जो कि गलत था, क्योंकि लास्ट टाइम यही था कि जब पाकिस्तान टीम जेलिन होके खेल रही थी, एंड बाय द वे टीम उस फेज में एसोसिएट टीम से भी नहीं हारी थी। अब हम कैप्टन सरफराज की बात करें तो एक बड़ी गलती जो उन्होंने उस टाइम की थी कि बैटिंग में कभी शदाब, कभी फहीम और कभी इवन हसन अली भी उनसे ऊपर बैटिंग करने आते थे। देखो एज अ कैप्टन जब आपकी कैप्टनसी में फेलियर्स आते हैं तो आप उसे बैटिंग या बॉलिंग से कवर कर लेते हैं, लेकिन सरफराज के केस में तो ये बिल्कुल भी नहीं था। और आज के टाइम पे जो हमारे सुपरस्टार प्लेयर्स बने हुए हैं, तो सरफराज ने ही इन्हें ग्रो किया था। वेल यही तो थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेस्ट फेज की जर्नी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो यार सपोर्ट जरूर करना, ताकि आने वाले टाइम में मैं पाकिस्तान क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।